नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में शुरुआत करेंगे डिंडोरी से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पिपरिया तातर गांव पहुंचे और चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। आगे बात करेंगे हरदोई की, जहां पर ट्रैक्टर के कार में टक्कर मारने से खंड विकास अधिकारी घायल हो गए। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। डिंडोरी में बैगा आदिवासियों की जमीनें वापस दिलाने की लड़ाई अब कांग्रेस लड़ेगी। आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पिपरिया और तातर गांव पहुंचे, जहां चौपाल लगाकर पीड़ित बैगा आदिवासियों से चर्चा की। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ग्राम पिपरिया माल और तातर की लगभग 1000 एकड़ जमीन कटनी जिले के 4 लोगों के नाम से खरीदी गई, जिन जमीन को बैगाओं ने बेचा, जिनमें प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट निकला है। आरोप है कि 4 लोगों के नाम से डिंडोरी के बजाग निवासी दलाल के माध्यम से कटनी के भाजपा नेता की कंपनी के लिए बॉक्साइट से भरे बैगा आदिवासियों की बेशकीमती जमीनों को कौड़ियों के दाम खरीद लिया गया। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि जिन 4 आदिवासियों ने जमीनें खरीदी, उनका नाम बीपीएल की सूची में दर्ज है। आखिर जमीनें खरीदने के लिए उनके पास इतना पैसा कहां से आया? इस मामले में दलाल, राजस्व अधिकारी और भाजपा नेताओं ने सुनियोजित तरीके से बैगा आदिवासियों को लूट लिया। वहीं इस मामले को उजागर करने वाले बाल कटनी के युवक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जानते हैं अंशु मिश्रा मामले को उठाने वाले कटनी निवासी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा। शासन के लोग और कुछ दलाली प्रवृत्ति के लोग किस तरह गरीबों को ठगते हैं, इस प्रकार का कोई उदाहरण हमको देखने को मिला। लेकिन ये हो रहा है, ये वास्तविकता है। इसलिए मैं सब काम छोड़ के मौके पर देखने आया। मेरे पास रिपोर्ट्स आपकी आ रही हैं, लेकिन मैं खुद जानना चाहता था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। उन लोगों से मैंने बोला, आपने कुछ सुना। ये शोषण की कहानी हजारों साल से चली आ रही है। अब जबकि इस देश में संविधान है, नियम है, कानून है, उसका पालन नहीं होता, नियमों को तोड़ा जा रहा है। आदिवासी की जमीन बेचने का अधिकार बिना इजाजत के नहीं है, लेकिन आदिवासी से आदिवासी की जमीन बिक सकती है। इसलिए बड़े जो ऐसे लोग हैं, उन्होंने यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर रहने वाले आदिवासी के नाम रजिस्ट्री करा दी, और उसको खुद को भी मालूम नहीं होगा कि उसने ज़मीन खरीदी। इसलिए ये एक उज्ज्वल उदाहरण है किस प्रकार से पैसे के बल पर और ये बॉक्साइट के आकर्षण में लोग बाग यहाँ पर लोगों को, गरीब को भी लूट रहे हैं। क्या लगता है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीधा सीधा बनेगा? कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी इसकी? लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। उन लोगों से मैंने बुलवाया, आप लोगों ने सुना। ये शोषण की कहानी हजारों साल से चली आ रही है। अब जबकि इस देश में संविधान है, नियम है, कानून है, उसका पालन नहीं हो रहा, नियमों को तोड़ा जा रहा है। आदिवासी की जमीन बेचने का अधिकार बिना इजाजत के नहीं है, लेकिन आदिवासी से आदिवासी की जमीन बिक सकती है। इसलिए बड़े जो ऐसे लोग हैं, उन्होंने यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर रहने वाले आदिवासी के नाम रजिस्ट्री करा दी, और उसको खुद को भी मालूम नहीं होगा कि उसने जमीन खरीद ली। इसलिए ये एक उज्ज्वल उदाहरण है किस प्रकार से पैसे के बल पर और ये बॉक्साइट के आकर्षण में लोग बाग यहाँ पर लोगों को, गरीब को भी लूट रहे हैं। क्या लगता है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीधा सीधा बनेगा? डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जहां बिल्हौर कटा मार्ग पर कन्हारी मोड़ समीप कार में ट्रैक्टर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कोथावा ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी के पद पर तैनात रामकिशोर सिंह घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लिया और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। कोथावा ब्लॉक मुख्यालय पर विकासखंड अधिकारी के पद पर तैनात रामकिशोर अपनी वेन्यू कार UP 24 BL 7038 से रूपापुर से ब्लॉक मुख्यालय कोथावा आ रहे थे। इस दौरान पीछे से आए ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार खंती में जा गिरी। जानकारी मिलने पर रूपापुर पुलिस चौकी इंचार्ज शिवशंकर मिश्रा व अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, ट्रैक्टर को कब्जे में लिया। शिवशंकर मिश्रा ने कहा कि तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है और आपका कैसे एक्सीडेंट हुआ है? मैं यहाँ रूपापुर से आ रहा था जी, और हरदोई जाना था मुझे जी।
रास्ते में ट्रैक्टर था हरे रंग का जॉन लिया जी उसने बिना हाथ दिए और ट्रैक्टर एकदम से मोड़ दिया और वो गाड़ी में टकरा गया। उसके लगते ही गाड़ी 3-4 पलटा खा करके खाई में गिर गई। आपको चोट वगैरह तो नहीं आई हाँ कहीं? चोट भी आई है लेकिन फिलहाल ठीक हूँ। आ रहा है पुलिस को सूचना दे दी? पुलिस को सूचना दी जाएगी अभी। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। पीपरा कोठी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कृषि विज्ञान केंद्र पीपरा कोठी आएंगे और आयोजित कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करेंगे। इस दौरान 6.14 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 2000 किसानों 7 तिरंगा यात्रा निकालेंगे, जिसको लेकर पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया। वहीं कृषि से संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार पूरे देश में भर में भ्रमण कर रहे हैं और जगह जगह किसानों से वार्तालाप कर रहे हैं। इस भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को कृषि विज्ञान केंद्र में सुबह 9 बजे आगमन सुनिश्चित हुआ है। बता दें कि भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 29 से 12 जून तक देशव्यापी महत्वाकांक्षी महाअभियान की शुरुआत की गई है, जिसे विकसित कृषि संकल्प अभियान के नाम से पूरे देश में चलाया जा रहा है। ये देशव्यापी अभियान पूरे देश के 7 जिलों में से एक साथ चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 2000 से अधिक वैज्ञानिकों की टीम किसानों की खेतों तक जाकर तकनीकी जानकारियां दे रहे हैं। इस कार्यक्रम से 15 दिनों में 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वी चंपारण के दोनों कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक की 2-2 टीमें तैयार की गई हैं और प्रत्येक टीम एक दिन में 3-3 गाँव का भ्रमण कर रहे हैं। हर कार्यक्रम में 200 से अधिक किसानों को एकत्रित वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती करने की जानकारियां दे रहे हैं। किसानों की आय कि दिन प्रतिदिन कैसे बढ़े और उनकी आय दोगुनी करने और गांव के किसानों की समस्याओं की रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं। बैठक में विभिन्न संस्थान के पदाधिकारीगण, विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, बिहार सरकार के सभी पदाधिकारीगण एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। शिवराज जी कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जो हमारी सबसे बड़ी योजना देश का एक्सीलेंस सेंटर फॉर वुमेन ब्रीडिंग, तो उसके उन्नयन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 4.5 करोड़ की जो एक योजना है उसका शिलान्यास करेंगे। और दूसरा जो हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री है, इसके अंदर जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैदराबाद में जहाँ ब्रह्मोस भी बनता है, तो उसके द्वारा 1 करोड़ 64 लाख की राशि दी गई है पोस्टल बनाने के लिए, उसका भी शिलान्यास करेंगे। मतलब कुल मिलाकर 100 करोड़ 14 लाख की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और कुछ घोषणाएं भी करेंगे। तो इसलिए भी कल के कार्यक्रम का महत्व बढ़ जाता है, पीपरा कोठी का महत्व बढ़ जाता है कि कुछ तो दिए हैं उसका शिलान्यास करेंगे और जो कुछ देने वाले हैं उसकी घोषणा भी करेंगे। जब वो हेलीपैड से उतरेंगे तो हजारों किसान उनके साथ पूरे कैंपस में तिरंगा यात्रा भी निकालेंगे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।